बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से फैसलाबाद के एरकान असम्बली की मुलाकात। अगले हफ्ते वज़ीर आला फैसलाबाद का दौरा करेंगे। शहर के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। कश्मीर अंडरपास 2.5 में मुकम्मल हो जाएगा। हर रुकन कौमी असम्बली को तरक्याती कामों के लिए 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अरकान असम्बली से बातचीत होगी। और आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से फैसलाबाद के अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है और अगले हफ्ते वज़ीर आला फैसलाबाद का दौरा भी करेंगे। शहर के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। कश्मीर अंडरपास 2.5 में मुकम्मल हो जाएगा। हर रुकन कौमी असम्बली को तरक्याती कामों के लिए 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जफर डोगर साहब बताएगा कि यहाँ मुलाकात हुई है, क्या एजेंडा था इस मुलाकात का और क्या अहम फैसले किए गए हैं? जी, लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। न सिर्फ फैसलाबाद के अरकान कौमी असम्बली ने बल्कि पंजाब भर के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई। तो फैसलाबाद के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने फैसलाबाद के मसाइल पर बात की। बाकी बातों के अलावा जो वज़ीर आला से बात की गई, जो ख़ास तौर पे फैज़ुल्लाह कमोका जो कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, एमएनए भी हैं फैसलाबाद से, और खुर्रम शहजाद एमएनए, इन दोनों ने फैसलाबाद की जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और पीएचए के हवाले से कहा कि ये बड़े खसारे में जा रहे हैं, इनके हवाले से कुछ खास इकदाम किए जाने चाहिए। और दूसरा ये कि जो वासा जो है उस फंड्स की कमी का शिकार है, उसकी वजह से फैसलाबाद के अरकान असम्बली को और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को शदीद परेशानी का भी सामना है और अवामी तनकीद का भी सामना है, इसलिए उनको फंड्स दिए जाएँ। इस मुलाकात के दौरान फैसलाबाद के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला से ये भी कहा कि फैसलाबाद के बहुत से अदारे जो हैं वो स्टाफ की शदीद कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से उन अदारों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हो रही है, इसलिए उन अदारों में भर्तियाँ भी की जाएँ। वज़ीर आला ने मुलाकात के दौरान बताया कि वो अगले हफ्ते फैसलाबाद का दौरा करेंगे और फैसलाबाद के लिए यकीनी तौर पर अहम ऐलानात भी करेंगे। वज़ीर आला को कहा भी अरकान असम्बली ने कि जब वो आएँ तो ज़हनी तौर पर तैयार हों कि ये बड़ा शहर है, बहुत सारे मसाइल हैं, तो कुछ अहम ऐलानात होने चाहिए उनकी तरफ से और बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो अपने दौरे के दौरान अहम मनसूबों का भी ऐलान करेंगे और अहम तरक्याती पैकेज का भी ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कश्मीर अंडरपास जो है वो 2.5 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करने के सिलसिले में उन्होंने खसूसी हदायत जारी कर दी गए हैं और फंड सारे रिलीज कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद के अरकान असम्बली ने खसूसी तौर पर फैसलाबाद के मसाइल पर बात की। वज़ीर आला ने कहा कि हर रुकन कौमी असम्बली को 10-10 करोड़ रुपए तरक्याती कामों के सिलसिले में मिलेंगे। इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद के अरकान कौमी असम्बली को यकीन दिलाया कि फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देता है, तो फैसलाबाद के दौरे के दौरान वो लाजमी तौर पर उनके तमाम मसाइल पर बात करेंगे और फैसलाबाद को उसके शायान शान तरक्याती पैकेज देने के हवाले से लाजमी बात करेंगे। वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया खास तौर पर फैसलाबाद के अरकान असम्बली ने कि उन्होंने उनके मसाइल जो हैं उन पे बात सुनी उनकी, और फैसलाबाद के हवाले से जो तरक्याती कामों की उन्होंने जो यकीन दहानी करवाई है उस पर उन्होंने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला का दौरा इस हफ्ते मुतवक्किल था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ मसरूफियात के बायस अगले हफ्ते अब फैसलाबाद आएंगे और इस दौरे के दौरान वो लाजमी फैसलाबाद के जो जितने भी मसाइल हैं उन पर बात होगी, खुलकर बात होगी और तफसीली बातचीत के दौरान वो बड़े पैकेज का भी ऐलान करेंगे। ठीक है, शुक्रिया जफर डोगर साहब। आम में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से फैसलाबाद के अरकान असम्बली की मुलाकात के हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, फैसलाबाद नौकरियों से फारिग किए जाने वाले मुजाहिरीन का 15 घंटों से धरना ताहाल जारी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाएंगे एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने मिल्स मालिकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। फैसलाबाद नौकरियों से फाकिर जनरल मुजाहिरीन ने 15 घंटों से धरना ताहाल जारी है। अभी तक सूरत हाल क्या है जानते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए क्या इन मुजाहिरीन से?
उस्मान हैदर से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फैसलाबाद नौकरियों से फारिग किए जाने वाले मुजाहिरीन का 15 घंटों से धरना अभी तक जारी है। और ये धरना इसलिए जारी है क्योंकि जो मिल्स मालिकान हैं उन्होंने 3800 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया है और इनकी जानिब से कहा गया है कि अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो ये एहतजाज इसी तरह ही जारी रहेगा जब तक कि हमारे मुतालिबात नहीं सुने जाएंगे, हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। 3800 लोगों की नौकरी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि 3800 अफराद हैं, बल्कि 3800 घराने हैं जिनके चूल्हे बंद हो गए हैं। और ये एक सीरियस इशू है और अभी तक इस पर सीरियस नोटिस नहीं लिया गया। फैसलाबाद नौकरियों से फारिग किए जाने वाले मुजाहिरीन का 15 घंटों से धरना ताहाल जारी है। इस पर बात कर लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, आगाह कीजिएगा, इतनी देर हो गई है, गुज़श्ता 24 घंटों से ये धरना जारी है, अभी तक इससे मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फैब्रिक की जानिब मिल की जानिब से जो है इब्राहिम फैब्रिक मिल जानिब से जो मज़दूरों को फारिग किया गया था। इस हवाले से मज़दूरों का धरना जो है वो ताहाल यहाँ पे बिलाल रोड पे ही जारी है। इससे पहले जो है वो चारों तरफ से इस रोड को बंद कर दिया गया था और हर तरह की ट्रैफिक जो है उसे रोक दिया गया था, लेकिन अब जो है वो मज़दूरों की जानिब से एक साइड पर जो है वो इस धरने को जारी रखा गया है और ये मुतालबात किए जा रहे हैं। मुसलसल ये बात सामने आ रही है कि जब तक जो है वो हमें नौकरियों पर बहाल नहीं किया जाता, इस धरने को जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। इससे पहले जो है वो मिल मालकान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए टीम भेजी भी गई थी, जिसमें जो है वो ये कहा गया कि डेली वेजेस पे जो है वो इन नौकरियों को इन वर्करों को जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मौजूद मज़दूरों का ये कहना है कि जैसे हम परमानेंट पहले थे उसी तरह से जो है वो हमें दोबारा से बहाल किया जाए। तो इसी वाले से लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन बाबा लतीफ़ की जानिब से जो है वो इनसे इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और मुसलसल जो है वो इनके धरने में इनका साथ दे रहे हैं। और साथ ही साथ इससे पहले जो है वो ऐसी सिटी सैयद यूब बुखारी भी यहाँ पहुँचे थे, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये जल्द से जल्द मुज़ाकरात जो है वो तय पा जाएंगे। उनकी जानिब से ही जो है वो मिल के जो इंतज़ामिया थी उनको जो बुलाया गया और साथ ही साथ इन मज़दूरों को भी बुलवाया गया था, जिनमें जो है वो एक 5 निकाती एजेंडा दिया गया था मज़दूरों की जानिब से, जिस पर जो है वो मिल मालकान की जानिब से ये कहा गया था कि हम गौर करने के बाद जो है वो आपको अगला लाहेअमल बताएंगे। मेरे साथ यहाँ पे बाबा लतीफ़ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। सर, ये बताएगा कि 15 से 16 घंटे बीतने को हैं और अभी तक जो है वो मुज़ाकरात भी तय नहीं पाए और मज़दूर जो हैं वो जू के तू यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरह से समझते हैं कि ये कब तक जो है वो धरना जारी रहेगा और साथ ही साथ आपके मुतालबात क्या हैं? बड़े अफसोस की बात है जी, 18 घंटे से अपना सीओ साहब जो हैं नईम मुख्तार साहब, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा सनदकार है, मैं सबसे पहले सिटी 41 को कलमा हक कहने पर मुबारकबाद पेश करता हूं कि सिटी 41 ने आज साबित किया है कि कहते थे कि वहां पे टिक्कर भी नहीं चलेगा, लेकिन आज सिटी 41 ने मुसलसल कवरेज देकर फैसलाबाद के लाखों मेहनतकशों के दिल जीते हैं। और उसके साथ साथ ये जो 3800 खानदान है, ये जो 3800 खानदान हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण साबित हुए हैं। 3800 खानदानों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ है सिटी 41। मैं इसके सीईओ जनाब मोहसिन नकवी साहब, जनाब जफर डोगर साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि आज फैसलाबाद के मेहनतकशों के लाखों मेहनतकशों का दिल जीता है। आज फैक्ट्री एरियाज के अंदर सिटी 41 को लगाकर देखा जा रहा है, जब तक इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाता, जब तक इनको नौकरियों पर बहाल नहीं किया जाता, जो कि पिछली जिन नौकरियों पर काम कर रहे थे, इन लोगों ने खून पसीना देकर आज अरबोंपति बनाया इस शख्स को, जिसका नाम नईम मुख्तार है। हम इसको साहब कहते हैं, लेकिन इस साहब को चाहिए कि आज इसके मजदूर 5 माह से दर बदर की ठोकरें खाते हैं। कभी ये जीटीएस चौक बंद करते हैं, कभी उधर स्टेशन चौक पे जाते हैं, कभी लाहौर पंजाब असेंबली के सामने जाके बैठते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि फैसलाबाद का लेबर डिपार्टमेंट सोया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया तो खड़ी हुई है, लेबर डिपार्टमेंट जिसने ये मसला हल करना है वो कहाँ पे है? कहाँ है डीजी लेबर पंजाब, लेबर मिनिस्टर पंजाब कहाँ पे है? वो तो सुबह इंशाल्लाह अपनी पेशियां भुगतने के लिए जाएगा नैब में, लेकिन मजदूरों का मसला हल किसने करना था? पीटीआई की हुकूमत तब्दीली के लिए लाई गई थी, कहा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। आज साबित हो रहा है कि वो सनदकार जो चैरिटी के नाम पर अरबों रुपए आपको देते हैं, आज क्योंकि मजदूर आपको नहीं देते। खान साहब, जब आप पहली मर्तबा 92 का वर्ल्ड कप जीत के फैसलाबाद शहर में आए थे तो मजदूरों ने आपकी पैसों से झोली भरी थी। आज आपको मजदूरों की बात सुनना पड़ेगी, वरना ये मजदूरों का काम। कल लेबर कौमी मूवमेंट ने 10 बजे जंग रोड पर अपना तमाम सेक्टरों का इजलास तलब कर लिया है। अगर इनका मसले हल ना हुए तो फिर फैसलाबाद की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा, जिसके लिए हम भरपूर इन मजदूरों के साथ हैं, क्योंकि ये परदेसी हैं।
कोई शेखुपुरा से आया है, कोई बहावलपुर से आया है, कोई सांगला से आया है, कोई सादकाबाद से है। ये परदेसी हैं। रात के 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, तो अब किधर जाएंगे? लिहाजा आज रात जहां पे स्टे करेंगे, सुबह मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि इनके जायज और कानूनी मुतालबात इनसे स्टे। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अब से कुछ देर पहले जो है वो एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी यहाँ पे पहुंचे थे, उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो किस हद तक कंप्लीट हो पाए हैं या कि सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल से काम लिया जा रहा है? मजाकरा सिर्फ यही है कि आप चले जाएं जहां से, मजाकरा यही हो। लेकिन अभी भी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर साहब खालिद गुजर साहब भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे मोहतरम हैं, उन्होंने हमेशा मजदूरों का साथ दिया। लेकिन अब यह लॉलीपॉप कब तक लेते रहेंगे? क्योंकि इनके साथ पहले बहुत मर्तबा धोखा हुआ है। पहले इनको स्टेशन चौक से उठाया गया, पंजाब असम्बली के सामने गए, वहां पे डराया धमकाया गया। अब तो ये मरने के लिए आए हैं। अब तो उन्होंने फैसला की लिया कि जहां हमारी लाशें भेज दे, जहां हमें नौकरी पे बहाल कर दे। बच्चे भूखे बैठे हैं, 5 माह हो गए हैं। क्या करेंगे उन पैसों को? चांद के पैसे देकर इनकी जिंदगी भर की पूंजी 18-18 साल की सर्विस खा चुके हैं, वो किधर जाएं? अब कहते हैं कि जनाब आप डेली वेजेस पे आ जाएं। ये सरासर नाइंसाफी है। इनसे पहली बात है रिजाइन ही नहीं लिया गया, सिर्फ इनका गेट बंद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डीसी साहब की जिम्मेदारी है, जाएं इनका गेट खुलवाएं, काम करवाएं। अब उन्होंने कहा था हम प्लांट बंद करेंगे जब चलाएंगे, फिर अब तो प्लांट चलने शुरू हो चुके हैं। वहां पे टेक्निकल स्टाफ को बाहर निकालकर आप नए लोगों को सड़क से उठाकर डेली बेसिस पे भर्ती करेंगे, तो उनके साथ ये नाइंसाफी है। ये मेहनत कश उस वक्त तक जारी रहेगा मुतालबात जब तक इनका जायज और कानूनी मुतालबात गेट नहीं खोलकर इनको बहाल नहीं किया जाता। बिल्कुल, यहाँ पे मजदूर जो हैं वो मौजूद हैं और साथ ही साथ लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन। ठीक है, शुक्रिया उस्मान हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करने वाले डेवलपर्स एफडीए के शिकंजे में। 6 कॉलोनीज को गैर कानूनी करार देकर सरबमहर कर दिया गया है। खरीदो फरोख्त भी बंद की जाएगी। फैसलाबाद में हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करने वाले डेवलपर्स एफडीए के शिकंजे में आ चुके हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे रमजान मिर्जा। हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ एफडीए की जानिब से कार्रवाई की गई है। 6 कॉलोनियों को गैर कानूनी करार देकर सरबे मोहर कर दिया गया है, जहां अब खरीदो फरोख्त भी बंद कर दी जाएगी। गैर मंजूर शुदा स्कीमों के दफातर को सरबे मोहर करके गैर कानूनी तामीरात ढांचों को मस्मार किया गया। इन कॉलोनियों में फैसल विलास, सईद विलास, ग्रीन वैली, हुसनैन बलाक, हुनैन वैली, रहमान गार्डन शामिल हैं। डीजी एफडीए मोहम्मद सोहेल ख्वाजा ने कहा कि डेवलपर्स हाउसिंग स्कीमों के क़याम की बाकायदा मंजूरी हासिल करें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में पोलियो वायरस बेकाबू हो चुका है। पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। जिला झंग की 2.5 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। रवा साल डिवीजन भर में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 4 हो गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मुबशिर हसन नकवी। जंग में कोट खैरा के करीब बस्ती मोहल की 2.5 साला उम्मे रुमान में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वालिदैन का कहना था कि पोलियो टीम नहीं आई, बच्चों के हिफाजती टीके भी नहीं लगाए गए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी का कहना था कि बच्ची को कतरे पिलाए गए हैं, ताहम मजीद तहकीकात कर रहे हैं। जंग से 15 किलोमीटर दूर बस्ती मोहल में पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट होने के इलाके में खौफ की फिजा कायम हो गई, जबकि पोलियो टीमों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लगे। डायरेक्टर हेल्थ फैसलाबाद डिवीजन डॉक्टर अमानुल्लाह कहते हैं छानबीन की जा रही है। हमारे पास तो रिकॉर्ड है, उनके पास कार्ड नहीं, हॉस्पिटल में रिकॉर्ड मौजूद है। हमारी जो टीमें जाती रही है, जो वैक्सीनेटर जाता रहा है, उसके पास हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो बच्ची जो थी ना वो पहले ही कमजोर थी, इसकी 30 मंथ एज है, तो ये बेसिकली नेग्लेक्टेड बच्ची थी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, कमजोर बच्ची थी। शहरियों का कहना था कि झंग पोलियो फ्री जोन है। महकमे सेहत की गफलत से 2.5 साला बच्ची पोलियो का शिकार हो गई। आला हुकाम नोटिस लें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 2 रोज के दौरान तकरीबन 8 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा सके हैं। इसी हवाले से तफसीलात देखिए असदार हुसैन की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद जिला में 13,81,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 3200 टीमें तश्कील दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि 2 रोज के दौरान 8 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। 80 लाख बच्चे इंसदादे पोलियो मुहिम के 2 रोज में अपने घरों में नहीं मिल सके। इस तादाद में इजाफा हुआ तो 5वें रोज भी मुहिम चलाने की इजाजत ली जाएगी। 2 दिनों के दरमियान तकरीबन 8 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको हमने कतरे पिला दिए हैं,
اور تقریباً 80,000 کے قریب بچے ایسے ہیں کہ جو گھروں میں موجود نہیں تھے، جو ہماری ٹیموں نے ریکارڈ کر لیے ہیں، جن کو چوتھے اور پانچویں دن میں ہم کور کریں گے جب وہ گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں تاکہ انہیں زندگی بھر کی جسمانی معذوری سے بچایا جا سکے۔ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی نارملی یہ 4 دنوں کی کمپین ہے، لیکن چونکہ ہمارے این اے کا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، اگر آج بھی تقریباً 35-40 ہزار این اے ہوئے تو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب این اے بنیں گے، تو شاید ہم اجازت لیں گے گورنمنٹ سے، اگر ہمیں 5ویں دن کام کرنے کی اجازت دیں تو سو دیٹ ہم اپنے این اے کور کر سکیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ مہم کے دوران دیگر شہروں سے آئے 1 لاکھ بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور صدر نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی نے پولیو مہم پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی سی محمد علی نے انسدادی پولیو مہم کے آخری ایام میں گھر گھر جا کر رہ جانے والے بچوں کو تلاش کر کے قطرے پلانے کی ہدایت کر دی۔ اس ضمن میں معمولی سی بھی کوتاہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ فیصل آباد اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے انسداد پولیو مہم پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے مختلف مقامات پر اینٹوں کے بھٹوں اور پٹھان آبادیوں کا دورہ کیا۔ بچوں کو قطرے پلانے کا ریکارڈ چیک کیا۔ اے سی نے اپنی نگرانی میں بچوں کو قطرے پلائے۔ فیصل آباد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس عفیفہ شاجیہ اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری نے سٹی ایریاز میں انسداد پولیو مہم پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں پولیو ٹیموں کی موجودگی، بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ریکارڈ چیک کیا۔ جی آئی ڈی سی کی مد میں صنعتکاروں سے 417 ارب روپے 24 قسطوں میں وصول کیے جائیں گے۔ یہ رقم صنعتکاروں کو گیس کے بلوں میں ادا کرنا ہوگی۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں نے جی آئی ڈی سی کی ادائیگی سے معذوری ظاہر کر دی۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے شیراز بٹ۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں نے جی آئی ڈی سی کے معاملے پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز کی مد میں صنعتکار 2012 سے ٹیکس جمع کروا رہے ہیں۔ سابق چیئرمین ایپٹما رضوان اشرف نے بتایا کہ انڈسٹری کو کورونا وبا کے باعث پہلے ہی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی، ایسے میں جی آئی ڈی سی کی مد میں 417 ارب روپے ادا کرنا صنعتکاروں کے لیے گٹھن ہو چکا ہے۔ ملک کا اکنامک گروتھ ریٹ چل رہا ہے اور جس پیس سے جب اکانومی چل رہی ہے اور پچھلے چند مہینوں سے جو ایک کرونا سکرج رہا ہے، ایک ایپیڈیمک رہا ہے، اس حوالے سے تو بڑا مشکل ہے کہ ہم اس پوزیشن میں آئیں کہ جو لائبلٹی اب صنعتکاروں پہ آ گئی ہے وہ فوری طور پہ یا 24 اقساط میں جو کہا گیا ہے ادا کرنے کا، ابھی اس میں اور بہت سارے ڈسپیوٹ رائز ہوں گے۔ سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے کاشف ضیاء نے کہا کہ صنعتکار پہلے ہی 32 محکموں کے مختلف شکلوں میں ٹیکسز ادا کر رہے ہیں۔ ایکسپورٹ بہتر کرنی ہے تو ایکسپورٹرز اور صنعتکاروں کو ریلیف دیتے ہوئے حکومت کو جی آئی ڈی سی کے معاملے پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ پوری دنیا کی جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے، اور ان دنوں میں اس طرح کا فیصلہ کہ 417 ارب روپیہ جو جی آئی ڈی سی کا ہے وہ 24 قسطوں میں ہمارے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا کہ ہم نے وہ پے کرنا ہے، تو یہ اتنی جو بدحالی کا شکار معیشت اور اس کے اوپر ایک اور لوگوں سے پیسہ کھینچنا۔ جی آئی ڈی سی کی مد میں ادائیگی کی پہلی قسط رواں مہینے کے آنے والے بل میں ایڈجسٹ ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ 24 قسطوں کی پہلی قسط کس ایس او پی کے تحت موصول ہوتی ہے، جس کے بعد ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن اپنا رد عمل دینے کی پوزیشن میں ہوگی۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ کورونا کے باعث برآمد کنندگان کو ری ایکسپورٹ کے آرڈرز میں تاخیر پر ملنے والا ریلیف 31 اگست کو ختم ہو جائے گا۔ ریلیف ختم ہونے کے بعد برآمدی آرڈرز لیٹ ہونے پر بھاری جرمانے عائد ہوں گے۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسٹمز کی جانب سے برآمد کنندگان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ری ایکسپورٹ کے آرڈرز کی روانگی میں تاخیر پر جرمانہ ختم کیا گیا تھا۔ اب ریلیف 31 اگست کو ختم کیا جا رہا ہے۔ صنعتکاروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن سے فیکٹریز بند ہونے اور مختلف ممالک سے برآمدی آرڈرز منسوخ ہونے کے سبب جرمانوں میں ریلیف فراہم کیا جائے، جس پر 1 مارچ سے 31 اگست تک لیٹ ہونے والے ری ایکسپورٹ کے آرڈرز لیٹ ہونے پر جرمانے عارضی طور پر ختم کر دیے گئے تھے۔ فیصل آباد میں کوٹن پاور لومز ایسوسی ایشن نے اپنے اجلاس میں بڑا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں
सब्सिडी पर अमल दरामद न होने की सूरत में 10 सितंबर के रोज फैक्ट्रीज बंद कर दी जाएंगी। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुकूमती ऐलान के बावजूद 7.5 सेंट की बजाय 13 सेंट फी यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल्स मौसूल हुए, जिस पर पावर लूम्स एसोसिएशन बिल उठी। आज बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख के बावजूद 30% लूम मालिका ने अपने बिल जमा नहीं करवाए। मिंटगोमरी बाजार में कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन के इजलास में लूम्स मालिका ने अहम फैसले का ऐलान किया। उनका कहना था कि उनकी मांगें पूरी ना हुई और बिजली के रेट्स पर नजरसानी करते हुए कीमतें कम ना की गईं तो 10 सितंबर के रोज अपनी लूमें बंद कर देंगे, जिसमें पावर लूम और कॉटन पावर लूम सेक्टर शामिल होगा। इजलास में खादिम मान, चौधरी नवाज और दीगर सनतकार शरीक थे। फैसलाबाद में बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों को लूटने वाले गिरोह सरगर्म। 1 साल 7 माह में 2 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा रकम बैंक के बाहर से छीनी गई। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे तैयब मकबूल। बैंक से रकूम निकलवाकर शहरियों को लूटने वाले गिरोह शहर में भी सरगर्म हो चुके हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल 7 माह में बैंक के बाहर से 2 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद की रकम शहरियों से लूटी गई। गुज़श्ता साल के दौरान बैंक के बाहर लूट मार की 32 और रवां साल के 7 माह में 25 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। पुलिस बैंक से रकम लेकर आने वाले शहरियों से लूटने वाले गिरोह को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में नाकाम है। इस ज़िम्न में 50% से ज्यादा चालान अदालतों में जमा हो सके और न ही रिकवरी अमल में लाई जा सकी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों को बैंक से रकम निकलवाकर घर छोड़ने तक पुलिस सिक्योरिटी की सहूलत दी गई है, मगर शहरी इस सहूलत से फायदा नहीं उठाते। ताहम कई गैंग गिरफ्तार किए हैं, रिकवरी भी की जा रही है। हाउस रॉबरी और शाहराहों के बाद बैंकों के बाहर लूट मार करने वाले गिरोह की अदम गिरफ्तारी पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। एनटीडीसी गड्डी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। एनटीडीसी गड्डी की ओवरलोडिंग के बायस 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल, 60 फीडर्स बंद। फेस्को की डिमांड 3000 मेगावाट और सप्लाई 2700 मेगावाट हो गई। एनटीडीसी के सिस्टम की ओवरलोडिंग के बायस फेस्को को 300 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। 60 से ज्यादा फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। फेस्को की डिमांड 3000 मेगावाट है, मगर एनटीडीसी के बायस घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन को 2700 मेगावाट बिजली की फराहमी की जा रही है, जिसके बायस अक्सर इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। सूबाई हुकूमत का अहम कदम पैदाइश अमवात, निकाह तलाक के इंदराज के लिए अब यूसी दफातर चक्कर काटने की जरूरत खत्म हो गई है। शहरी बल्दिया ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें और खुद इंदराज करें। शिकायत का इंदराज भी करवा सकते हैं। अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे। लोकल गवर्नमेंट के मुतलका अहम खबर सामने आई है। बल्दिया ऑनलाइन ऐप शुरू कर दी गई है। शहरी पैदाइश और अमवात निकाह तलाक का इंदराज खुद करवा सकेंगे। बल्दिया ऑनलाइन ऐप से यूसी सेक्रेटरीज की ब्लैकमेलिंग से बचना मुमकिन हो सकेगा। इससे कबल आजमाइशी बुनियादों पर ऐप शुरू की गई थी। आजमाइशी बुनियादों पर कामयाबी के बाद अब सार्फिन के लिए ऐप मुयस्सर होगी। बल्दिया ऑनलाइन ऐप में ताखीर से इंदराज करना भी मुमकिन हो सकेगा। सर्टिफिकेट यूसी दफातर से ही जारी हो सकेंगे। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के हवाले से बड़ा इकदाम। 18 अगस्त से पूरे पंजाब में गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स एक जैसी होंगी। इस्लाह की सतह पर शहरियों के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। उमैर असमत रिपोर्ट करेंगे। स्टेशन ने अजला की सतह पर होने वाली व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन खत्म करके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करवा दी है। अब गाड़ियों को पंजाब सीरियल का नंबर लगेगा। इस वक्त आपको पता है लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और पंजाब का हर बंदा चाहता है कि मुझे लाहौर रजिस्टर्ड नंबर चाहिए। तो डिपार्टमेंट ये सोच रहा था कि पंजाब नंबर की जो सीरीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ताकि लोग अपने शहरों में बैठ के, अगर किसी ने चिनौट से लेना है, डीजी खान से लेना है, नौरोवाल से लेना है, फैसलाबाद से लेना है, तो अपने शहर में बैठ के वो पंजाब का नंबर ले सकते हैं। सूबे में गाड़ियों के लिए AAA सीरियल शुरू की गई है। कमर्शियल गाड़ियों के लिए CAA और सरकारी गाड़ियों के लिए GAA सीरियल शुरू की गई है। इससे कबल शहरी ज्यादातर लाहौर और इस्लामाबाद के नंबरों को ही तरजीह देते थे। छोटे शहरों से मोटरसाइकिल के सिवा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन न होने के बराबर थी। तो ये जो सीरीज़ है, यूनिवर्सल नंबर सीरीज़ हम इसको कहते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज से स्टार्ट हो गई है। और जो पंजाब में इस सीरीज़ का जो पहला नंबर है वो फैसलाबाद में अलॉट हुआ है। AAA
1001 मोटरसाइकिल का हमने आज लगाया है, तो ये स्टार्ट हो गया है, बड़ा स्मूथली इंशाल्लाह चल रहा है। रजिस्ट्रेशन से छोटे शहरों की टैक्स वसूली में इजाफा और बोगस कागजात पर बड़े शहरों की रजिस्ट्रेशन का अमल रुक सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। ए और ओ लेवल क्लासेस के तुलबा का कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ जिला काउंसिल चौक में एहतजाज, बगैर इम्तहानात दिए गए ग्रेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात। इसके पेश नज़र कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम ने ए और ओ लेवल इम्तिहान लिए बगैर ग्रेड देने का फैसला किया था, लेकिन कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन की जानिब से रिजल्ट जारी किया गया तो तुलबा ने ग्रेड्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। तुलबा ने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ जिला कौंसिल चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारे ग्रेड्स को आप लोगों ने बिजनेस समझा गया है, ठीक है, ना एग्जाम्स है ना कुछ, इसलिए हर बच्चे को ए स्टार वाले बच्चे को भी आपने वैसे ही ट्रीट करना था और जिस तरह का आपने सीडी के बच्चों के साथ करना था। एहतजाज में वालिदैन और यंग ट्रेडर्स भी शरीक हुए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कैम्ब्रिज इंतजामिया से बात करके बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। हम आज इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनके प्रोटेस्ट में इनके साथ शामिल हुए हैं, इनके साथ बहुत ही ज्यादती हुई है, अनफेयर रिजल्ट्स इनको दिए गए हैं। तुलबा का कहना था कि गुज़श्ता साल A+ ग्रेड हासिल करने वाले तुलबा को बगैर इम्तहानात C और D ग्रेड दे दिए गए हैं। तुलबा ने कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम से दोबारा ग्रेडिंग का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में बोगस दाखिलों का इंदराज रोकने के लिए तालिब इल्म का बे फॉर्म लाजिम करार दे दिया है। स्कूल में दाखिले के लिए बच्चों के वालिद के शनाख्ती कार्ड के बजाय तालिब इल्म का बे फॉर्म जमा करवाना होगा। देखते हैं जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। अगर आपने बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना है तो बे फॉर्म भी बनवा लें। पंजाब हुकूमत ने स्कूल दाखिले के वक्त बे फॉर्म की शर्त आयद कर दी है। इससे कबल सिर्फ नहम जमात में रजिस्ट्रेशन के लिए तालीमी बोर्ड की तरफ से बे फॉर्म की डिमांड की जाती थी। अब हुकूमत ने स्कूलों में बोगस दाखिलों का इंदराज रोकने के लिए तालिब इल्म का बे फॉर्म लाजमी करार दिया है। स्कूल में दाखिले के लिए वालिद के शनाख्ती कार्ड पर बच्चों का डाटा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड किया जाता था, जिससे एक शनाख्ती कार्ड पर एक से ज्यादा बच्चों का इंदराज मुमकिन था। अब तालिब इल्म का इंदराज सिर्फ इसके अपने बे फॉर्म से ही किया जाएगा। पहले से दाखिल तलबा का बे फॉर्म अक्टूबर 2020 में होने वाले स्कूल मरदमशुमारी से पहले जमा करवाना होगा। स्कूल सरबराहान को स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में बच्चों के रिकॉर्ड में बे फॉर्म अपलोड करना होगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग के इलाके अहमदनगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सीवरेज लाइन्स की सफाई न होने से गटर उबल पड़े। गंदे पानी के बायस अहले इलाका घरों में महसूर हो गए हैं। कारोबारी मराकज़ के सामने पानी जमा होने से दुकानदार परेशानी का शिकार हैं। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग के गुजाराबाद इलाके अहमदनगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बाद सीवरेज लाइन की सफाई का अमल एक अरसे से मुकम्मल न किया जा सका। गटर उबलना शुरू हो गए और घरों समेत दुकानों के सामने पानी जमा हो गया। अहले इलाका का कहना था कि गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। तकरीबन इसे 2 माह हो गए। इसी तरह ये सुबह पानी शुरू होता है और तकरीबन सारा दिन इसी तरह रहता है। ये गली फुल होती है शुरू से लेकर एंड तक। नमाजी बड़े परेशान हैं, कारोबारी हजरात और बच्चे जो उनसे हैं वो पानी में फिरते हैं, बीमार हो जाते हैं। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत भी जमा करवाई, ताहम कोई इक़दामात मुमकिन नहीं हो पाए। अहले इलाका का कहना था कि एहतजाज के बावजूद कॉरपोरेशन का अमला हठधर्मी पर डटा हुआ है। इतनी परेशानी बनी हुई है, औरतें बेचारी इतनी परेशान, कस्टमर बेचारे, हमारी दुकानदारी बिल्कुल तबाह हुई पड़ी है। आज 8 दिन हो गए हैं इस बात को। कमेटी गए हैं, वो कह रहे हैं आप एहतजाज करें, जो तुम्हारा दिल करता है करें। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू से मुतालबा किया कि सूरत हाल का नोटिस लेकर सीवरेज निज़ाम की दुरुस्ती के अहकाम जारी करें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। चिन्यूट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहाड़ी इलाकों के मकीनों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम हो गई। 5 रोज से पहाड़ी इलाकों में साफ पानी की सप्लाई बंद है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। देखिए अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट। चिन्यूट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना गफलत से पहाड़ी इलाकों के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। मोहल्ला गेरिया, मोहल्ला राजा, मोहल्ला डग्गी पार, मुअज्जम शाह समेत मोहल्ला आली, मोहल्ला कोटली और सराफा बाजार के अलावा दीगर पहाड़ी इलाकों में वाटर सप्लाई 5 रोज से बंद है। 5 रोज से पानी बंद है। बहुत शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। महल्ले वाले इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है, लिहाजा इस बात की पुरजोर मजम्मत की जाती है। पहाड़ी इलाकों के मकीन साफ पानी के लिए मारे मारे फिरने लगे। खवातीन, बच्चे और बड़े शदीद परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि जिला इंतजामिया को बारहा आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इतनी दूर से पानी हमें लाना पड़ता है और जो है ना हमारी माएँ बहनें इतनी दूर से पानी लाती है तो इसलिए हम बहुत इधर तंग हैं।
अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर से पानी की सप्लाई की बहाली का मुतालबा किया। कहते हैं पानी की फराहमी यकीनी ना बनाई तो DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोर। झंग में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड शहरियों के लिए मुसीबत बन गए। बुर्जी चौक, रेल बाजार समेत दीगर अहम इलाकों में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। झंग की मसरूफ तरीन सड़कें गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड के बायस बदहाली का शिकार हैं। रिक्शा स्टैंड राहगीरों और कारोबारी अफराद के लिए वबाले जान बन चुके हैं। शहरियों का कहना था रिक्शा स्टैंड कायम होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। बुर्जी चौक, रेल बाजार, फुआरा चौक और अयूब चौक समेत दीगर अहम इलाकों में ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। यहाँ पे बहुत रश हो जाता है और ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर आके इनको रोकता है और काफ़ी मसला बन जाता है। आने जाने वालों को बहुत तंगी होती है। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड के बायस दुकानदार भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं दुकानों के सामने रिक्शा स्टैंड के बायस ग्राहक खरीदारी के लिए आने को तैयार नहीं। दुकानदार को बहुत मसले हैं जी, रिक्शे की वजह से ग्राहक जो है वो आगे चला जाता है। वैसे भी रश इतना होता है कि ट्रैफिक जो हर टाइम तकरीबन जाम ही रहता है। ये फिलफौर जो है ना, इनको एक साइड पे जगह देनी चाहिए ताकि ये निज़ाम सही चले। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया सूरत हाल का नोटिस लेकर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड के खिलाफ ऑपरेशन करे ताकि मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। चिन्योट शहर का वाहिद ट्रैफिक सिग्नल अरसाए दराज से खराब है। तहसील चौक में लगा ट्रैफिक सिग्नल सलाई इंतजामिया की नजर करम का मुंतजिर है। राना आजिर की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए तहसील चौक में सिग्नल तो लगा दिया गया, लेकिन इंतजामिया इस सिग्नल को फाल करने में नाकाम नजर आती है। शहर का वाहिद ट्रैफिक सिग्नल अरसाए दराज से खराब है। तहसील चौक से 4 बड़े शहर सरगोदा, जंग, फैसलाबाद और पिंडी बटिया के लिए रास्ते निकलते हैं, जिसके बाइस इस चौक में गाड़ियों का रश रहना मामूल है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करवाने और उन्हें मुकम्मल फाल रखने का मुतालबा किया है। इंतजामिया का ऑफिस बिल्कुल साथ में है, वो भी इधर से गुजर के जाते हैं, वो देखते हैं। जब वो आते हैं तो ट्रैफिक का निज़ाम एकदम ब्लॉक हो जाता है करके, फिर जब वो निकलते हैं, फिर जब स्टार्ट होता है तो शहरी जो है वो एक दूसरे के अंदर ऐसे लगते हैं कि जैसे मकनातीस हो। अरसा दराज से जो है ये ट्रैफिक के सिग्नल जो हैं ख़राब पड़े हैं, तो हमारी जो चिन्योट की ज़िले इंतज़ामिया है वो इस पे कोई गौर नहीं कर रही। सिग्नल खराब होने से शहर में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार होने से हादसात मामूल बन चुके हैं। कैमरामैन औरंगजेब के हमरा, राना अजनूर, चिन्योट। कमालिया का मोहल्ला आधेवाल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कें और सीवरेज न होने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान खान। कमालिया का मोहल्ला आधेवाल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कें और सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना था कि बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से बच्चे मसाजिद में कुरान की तालीम हासिल करने के लिए नहीं जा सकते। अगर कोई जनाजा हो तो उठाते वक्त भी शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो है वो सीवरेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल नकारा है और बल्कि कई जगहों पे तो है बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। जो पानी है सीवरेज का वो बाहर गलियों में खड़ा होता है। नमाजी हजरात गुजरते हैं तो उनके कपड़े ख़राब होते हैं, ज़ाहिर है उन्हें मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चियाँ जो हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अकेडमी वगैरह जाते हैं, तो उन्हें खासी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। अहले इलाका का कहना था कि जगह जगह गंदा पानी जमा होने से बदबू फैल रही है। पानी घरों की बुनियादों को भी खोखला कर रहा है। सारा पानी है, बच्चे इथों नहीं गुजर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, मसीत कुरान पाक नहीं पढ़ने जा सकते। बुनियादी सहूलियात न होने से अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तब्दीली हुकूमत से नोटिस लिए जाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। फैसलाबाद में FIC अस्पताल के हवाले से अच्छी खबर है। FIC के लिए 15 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अज़ादार हुसैन। की जानिब से 15 करोड़ रुपए के फंड्स फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को जारी कर दिए गए हैं, जिससे इंस्ट्रूमेंट, हार्ट लंग, कार्डियक मॉनिटर, एनेस्थीसिया मशीन समेत दीगर मशीनरी खरीदी जाएगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जफर अब्बास खान बलोच का कहना था कि तमाम मशीनरी साल के आखिर तक मिल जाएगी। हमें ADP स्कीम के मद में तकरीबन 15 करोड़ रुपए रिलीज़ हमें हो चुके हैं और हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, जिससे हम अस्पताल के लिए 2 नई हार्ट लंग मशीन्स खरीदेंगे। उसके अलावा एनेस्थीसिया मशीनें हैं और साथ में हम कार्डिक मॉनिटर्स ले रहे हैं। सामान की फराहमी से अमराज कल्ब के मरीजों को मजीद बेहतर इलाज की सहूलत मुयसर आ सकेगी। इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम कंपनीज को चेक इशू कर देंगे और इस साल के आखिर तक सामान आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारी इंपोर्टेड आइटम्स हैं और इससे अस्पताल की जो कारकर्दगी है वो क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से बहुत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर जफर बलोच का कहना था कि सामान की फराहमी से मुतल्लिक पैसे मुतल्लिका कंपनियों को 3 से 4 रोज तक मुंतकिल कर दिए जाएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद।
جنگ سمیت تمام اضلاع میں محرم الحرام میں امن کے قیام کے لیے وزراء کو فعال کرنے کا فیصلہ وزارت قانون کی جانب سے حکومت پنجاب کو تجاویز بھجوا دی گئی ہیں۔ محرم الحرام میں امن کے قیام کے لیے وزراء کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس حوالے سے وزارت قانون کی جانب سے حکومت پنجاب کو تجاویز بھجوا دی ہیں۔ وزارت قانون کے مطابق مقامی وزراء اور اسمبلی ممبران امن کمیٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جبکہ سوشل میڈیا سمیت دیگر پلیٹ فارم سے مذہبی اشتہار پھیلانے والے کے خلاف بھی سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد وزراء کو فرائض سونپے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ نامزد وزراء کے ساتھ مل کر محرم الحرام کے انتظامات کو حتمی شکل دیں گے۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں محرم الحرام کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ جنگ میں تجاوزات اور وال چاکنگ ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محرم الحرام سے قبل انتظامات مکمل کر لیے جائیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے جنگ میں محرم الحرام سے قبل ضروری انتظامات کی ہدایت کر دی۔ شہر میں ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے ساتھ وال چاکنگ کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈپٹی کمشنر آمینہ منیر کے زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے جلوس کے راستوں میں اسٹریٹ لائٹس، پیچ ورک، سیکیورٹی کیمروں کا کام مکمل کرنے، کنٹرول روم فعال کرنے کی ہدایت کی۔ چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے صفائی سمیت دیگر انتظامات جاری۔ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ صفائی سمیت تمام انتظامات کو یکم محرم سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ چیف میونسپل آفیسر ملک زاہد اور ڈی ایس پی نعیم عزیز سندھو نے محرم الحرام میں نکلنے والے جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا، متولیوں سے ملاقات کی، مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ امام بارگاہوں، روٹس پر کیمرے، لائٹس، مکمل انتظامات